रास्ते में जाते डिलीवरी हो गई गाड़ी में, और बच्चा जो था वो नहीं बचा पाए। उसके बाद उसकी मदर जो है वो आज भी उधमपुर में हॉस्पिटल में एडमिट है। नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट अशोक सरोटिया जी हैं और रियासी जिला के ये बमाग क्षेत्र के रहने वाले हैं। और बमाग में आखिर ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर ये सामने आए हैं, पूरा बताएं विस्तार में, हुआ क्या था? देखिए, परसों ही जिस दिन वोटिंग थी उसी दिन अचानक उससे पहले दिन से ही एक महिला की हमारे मोहल्ले में ही डिलीवरी होनी थी, जिनको उनको तकलीफ स्टार्ट हो गई जी। और किसी कारण से उन्होंने कोशिश की एम्बुलेंस वहाँ किसी न किसी तरीके से उपलब्ध हो। लेकिन दुखद बात यह है, हमारे लिए सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी है और कनेक्टिविटी जो है हमें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से ही है, डिस्ट्रिक्ट रियासी से फिलहाल अभी तक नहीं है। मतलब जो है तो दूर दराज से कम 6 घंटे यहाँ से लगते हैं जी। और अब उन्होंने अपने तरफ से हर कोशिश की। उसके बाद मैं अचानक उस रास्ते से आ रहा था तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि सर ऐसे ऐसे है, तो अगर कोई एम्बुलेंस कहीं से प्रोवाइड हो सकती हो तो आप भी कोशिश करो। मैंने भी बड़ा फ़ोन किया। उसके बाद जो हमारे मोंगरी पंचारी के डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के डीडीसी हैं जसवीर जी, मैं उनको भी कॉल किया, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन एक ही एम्बुलेंस थी जो मोंगरी वाली, तो वो भी मौके पर उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण उनको मतलब कम से कम भी 5-6 घंटा वो जो डिलीवरी केस था वो डिले हो गया। और लास्ट में जाकर के वहाँ पर एक्चुअली क्या है कि कोई लोकल गाड़ी भी उपलब्ध नहीं थी, ना वहाँ पे आसपास में कोई इतनी ज़्यादा गाड़ियों की भी सुविधा नहीं है। और लास्ट में फिर कहीं दूर से उन्होंने गाड़ी मंगवाई, उसका बंदोबस्त किया और लेट होने के कारण रास्ते में जाते डिलीवरी हो गई गाड़ी में और बच्चा जो था वो नहीं बचा पाए। उसके बाद उसकी मदर जो है वो आज भी उधमपुर में हॉस्पिटल में एडमिट है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या ऐसे हादसे हमारे साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ होते रहेंगे और कब तक होते रहेंगे? और ये आज का पहला ऐसा मैटर नहीं है, इससे पहले बहुत सारे इशू पे हमने कोशिश की है एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म करने की। हमारे जो बाकी मैं कहूँगा कि जो लोकल लीडर्स हैं, मैं सबसे ये आग्रह करता हूँ कि ये विषय कोई नॉर्मल विषय नहीं है, जहाँ हमारा कोई पॉलिटिक्स करने का विषय नहीं है। बड़ी दुखद बात यह है कि एक बच्चे की जान चली गई, उसके साथ उसकी मदर जो है वो भी ये कह सकते हैं कि किस्मत की वजह से वो अभी तक मतलब बच पाई है, वरना मैं ये कहता हूँ कि शायद भगवान चाहे कि वो ठीक हो जाए और वो सेफ हो। आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बहुत दुखद समाचार भी है और यहाँ पर कह सकते हैं कि लीडरों की नाकामी भी है, लेकिन जो रियासी जिला के बाहर इतनी सारी एम्बुलेंस लगी हैं, काफ़ी बार हमने आवाज़ उठाई, शायद आपने कोशिश की है, उसको उस नज़रिए से किस प्रकार से देखते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ी ये बात जो है ये तब से मतलब मैं आपको ये बताऊं कि क्या किसी की बहन बेटी है उसके लिए हम चलो इतना नहीं करते, लेकिन क्या हमारी अपनी बेटी होती, हमारी अपनी घर की अगर कोई ऐसा केस होता तो क्या हम उस मैटर में क्या करते? तो बड़ी बात यह है कि जब मैं वो कहता हूँ कि वो माँ अपने बच्चे के लिए या अपनी जान के लिए किस तरह से चिल्ला रही थी कि हम वहाँ कम से कम 25-30 लोग खड़े थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए। और उस बात को सोच करके मैं ये कहता हूँ कि 2 दिन से मुझे अच्छे से नींद नहीं आई कि हम अगर इंसान हैं तो एक इंसान जानवर की तरह हमारे सामने चिल्ला रहा, पर हम उसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे। जैसे आपने कहा कि यहाँ रियासी में हमारे पास इतनी सारी एम्बुलेंस जो हैं वो हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हैं और खड़े खड़े वो कंडम हो रही। तो मैं ये कहूँगा, हमारे यहाँ भी जो डीसी साहब हैं रियासी, उनके ऊपर हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। उसके साथ ही मेरे बड़े भाई हमारे डीडीसी भी हैं और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन भी है, मैं उनसे भी आग्रह, आपके माध्यम से भी आग्रह करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वैसे हम फिजिकल भी उनको मिलकर के एक मेमोरेंडम देने की कोशिश करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि इस विषय पर कोई ना कोई हल जो है वो निकाला जाए, ताकि आपके पास अगर इतनी एम्बुलेंस वहाँ खड़ी है, वो बर्बाद हो रही, तो आपके पास मैं मान सकता हूँ कि कोई ड्राइवर नहीं होगा या कोई ऐसी सुविधा नहीं है, तो आप हमें पंचायत लेवल पर वो एक एम्बुलेंस जो है वो प्रोवाइड करवा दें। हम जो वहाँ के सोशल सामाजिक लोग हैं उनसे कुछ डोनेशन करके या कोई भी गांव का ड्राइवर जो है वो हम उपलब्ध करवाएंगे और जरूरत मुताबिक हम उसको यूज़ कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल तो है नहीं, लेकिन सब सेंटर है, उसके अलावा ये आयुर्वेदिक का वहाँ पे वेलनेस सेंटर है, तो वो 2 वहाँ पर मेडिकल का स्टाफ भी है, तो कम से कम उसको इमरजेंसी में हैंडल करने के लिए हमारे पास गाड़ी वहाँ पर उपलब्ध होना चाहिए। क्योंकि अगर हम रियासी से गाड़ी मंगवाते भी हैं तो 6 घंटे उसको जाने में लगेंगे, 6 घंटे आने में लगेंगे, पूरा दिन बीत जाएगा, पूरा दिन बीत जाएगा। और है भी, मैं कहूँगा कि सबसे दूर दराज की पंचायत हमारी है डिस्ट्रिक्ट रियासी की, वो लास्ट पंचायत है। उसके साथ ही हमारी कनेक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट रियासी के साथ जो है वो प्रॉपर नहीं है। आप चाहते हैं कि ऐसा केस जो है वापिस ना आए और जो एम्बुलेंस है वो पंचायत लेवल पर दी जाए? बिल्कुल सर। शुक्रिया मास्टर, बात करने के लिए। शुक्रिया सर, शुक्रिया।
ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट अशोक सरोटिया जी, और साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने भी लगातार रियासी हॉस्पिटल जो बाहर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, और वहाँ पर 11 के करीब एम्बुलेंस लगाई गई हैं और काफ़ी सालों से वहाँ पर खड़ी हैं। हालांकि उनकी कंडीशन किस प्रकार से हो चुकी है आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शहर के पास आसानी से हॉस्पिटल में पेशेंट को लिया जा सकता है। लेकिन जब बात की जाए तो गांव की, तो गांव में काफ़ी दूर दराज इलाका होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है, और साफ तौर से कह दें कि जिस प्रकार से अशोक सरोटिया जी ने कहा कि इनकी लास्ट पंचायत वहां पर आती है, उससे आगे जो है डिस्ट्रिक्ट उधमपुर आ जाता है। तो वहां पर इस प्रकार से जब केस आया तो हालांकि बहुत ही निराश वहाँ के लोग दिखे हैं, और नाराजगी जो है लीडर्स के ऊपर जो है करते हुए नजर भी आते हैं। और ऐसा केस अगर आप किसी के घर में भी आ जाए तो आप सोच सकते हैं क्या दुर्दशा हो सकती है। हम यही चाहते हैं कि जिला प्रशासन डीसी रियासी से कि वहां पर जो है, जो जिला अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस लगाई गई हैं, वो जल्द से जल्द पंचायत लेवल में पहुंचाई जाए, ताकि वो पंचायत के लोग, दूर दराज के लोग, गांव के लोग उस एम्बुलेंस का फायदा ले पाए। तो हम जानते ये भी हैं कि हमारे गांव में, दूर दराज इलाकों में जिस प्रकार से फैसिलिटी है मेडिकल की, तो आप सोच सकते हैं उससे तो बचाव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मौके पर वहां पर एम्बुलेंस हो तो आसानी से जिला अस्पताल रियासी में पेशेंट को लाया जा सकता है और उसका इलाज करवाया जा सकता है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि डीसी रियासी जल्द इस पर संज्ञान ले, ताकि जो एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है वो जल्द से जल्द ऐसे दूरदराज पंचायत में पहुंचे, ऐसे दूरदराज इलाकों में पहुंचे, ताकि वहां के जो लोग हैं इस एम्बुलेंस का फायदा ले पाएं। फिलहाल इस खबरे में इतना ही।